like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हम एक बस देखते हैं जो कि जब जैसे रुकी तो उसके अंदर से हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड उतरी, जिसका नाम है बाखा, जो कि प्रेग्नेंट है और अपने हस्बैंड के फ्यूनरल से डायरेक्ट यहाँ आई है कि तभी पुलिस की कार देख उसे वो दिन याद आया जब वो ऐसे ही 2 दिन पहले पुलिस की कार से उतरी थी एंड उसके सामने उसके हस्बैंड की डेथ बॉडी थी। बताया जा रहा था कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड की है खुद को जलाकर, इसलिए ये सब देख वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा हस्बैंड सुसाइड करे, जबकि कल तक वो बिल्कुल ठीक थे। इसलिए प्रेजेंट में बाहा एक छोटे से गांव से सियोल जैसे बड़े शहर आई है अपने हस्बैंड की मौत का पता लगाने, जहां उसका अपना कोई भी नहीं। बाखा की वहां से जाती ही हमें एक युंजी नाम की लेडी को दिखाया गया जो कि जेल में एक रात रहकर आई है क्योंकि उसने नकली गोल्फ क्लब बेचे थे इसलिए, मगर तब भी उसे अपनी गलती पे कोई पछतावा नहीं था। एक्चुअली युंजी अपने टाइम में बहुत सुंदर रह चुकी है, जिस वजह से वो बहुत आसानी से लड़के फंसाकर उनसे अपने काम निकलवा लिया करती थी, मगर अब क्योंकि धीरे धीरे वो ओल्ड हो रही है इसलिए अब उसके सभी काम फेल हो जाते हैं कि तभी सामने से उसका बेस्ट फ्रेंड यानी हैरी आया जो कि एक प्ले बॉय है एंड इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अमीर लड़की को फंसाकर उससे शादी करना ताकि वो चैन की ज़िंदगी जी सके। एंड यही मकसद युंजी का भी है, तभी इन दोनों में खूब पड़ती है। पर जब जैसे ये दोनों एक नागफोन नाम के गेस्ट हाउस के अंदर आए जो कि युंजी की मदर का है, तो तब युंजी की मदर युंजी पर पवित्र जल फेंकते हुए उससे सुधरने के लिए बोलने लगी क्योंकि उनका कहना है कि अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, इसलिए अब युंजी को नागफोन गेस्ट हाउस की सारी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। मगर युंजी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही इनकी बातें सुन हमें पता चला कि हैरी भी फ्री फंड में इनके गेस्ट हाउस में रह रहा है कि तभी वहाँ एक मिस्टर बॉक नाम का आदमी आया जो कि किसी टाइम में युंजी की मदर का लवर रह चुका है, मगर फिर बाद में उन्होंने युंजी की मदर को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पर अब वो यहाँ मरने से पहले अपनी आखिरी की जिंदगी युंजी की मदर के साथ बिताने आए हैं। तो तब उन्हें देख युंजी की मदर गुस्से से उन पर मिर्च फेंकने लगी, ये बोलकर कि क्या पूरे 50 साल के बाद अब तुम्हें मेरी याद आई है, इसलिए अभी मेरे घर से निकलो बेवफा कहीं के। और फिर वो तभी वहीं बेहोश हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत ही बड़े लग्जरियस होटल को दिखाया गया जो कि नागफोन गेस्ट हाउस के काफी करीब है एंड इस होटल का नाम गुसेंग होटल है, यानी वही होटल जिसकी एक ब्रांच के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बाखा का हस्बैंड यानी कांग जॉब किया करता था। इसलिए बाखा बिना अपॉइंटमेंट होटल के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट ना से मिलने को कहती है, मगर वहाँ की मैनेजर उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी कि तभी हमें प्रेसिडेंट ना की बड़ी बहू यानी डोही को दिखाया गया, जिन्हें जब जैसे पता चला कि इस लड़की को कांग नाम के आदमी जिसकी 2 दिन पहले डेथ हुई है उसके केस से रिलेटेड बात करने के लिए प्रेसिडेंट ना से मिलना है, जो कि प्रेसिडेंट ना की छोटी बहू के एंटर में काम करता था। इसलिए उन्होंने तभी बाखा को अंदर जाने की परमिशन दे दी क्योंकि उनकी प्रेसिडेंट ना की छोटी बहू से बिल्कुल नहीं बनती। फिर जब बाखा अंदर बैठकर वेट करती है तो तब ये बात सुन प्रेसिडेंट ना की छोटी बहू गुस्से में उससे मिलने आई, जिनका नाम मिस ओइन है, जो कि नहीं चाहती कि बाखा प्रेसिडेंट ना से मिले। इसका मतलब ये है कि ज़रूर मिस ओहिन को बाखा के हस्बैंड यानी कांग की मौत के बारे में कुछ पता है। बाखा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे प्रेसिडेंट ना से मिलने दिया जाए, मगर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती बल्कि बाखा को वहाँ से निकलवा देती हैं। बाखा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी प्लीज़ कम से कम वो लोग उसकी हालत पर तो तरस खाएं, मगर कोई भी उसकी नहीं सुनता कि तभी इसी बीच एंट्री हुई इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी हैजुन की, जो कि बहुत सालों के बाद आज एब्रॉड से वापस कोरिया आया है अपनी स्टडी पूरी करके। एंड ये और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ना की छोटी बहू मिस ओ इनका इकलौता बेटा है, यानी इस पूरा ग्यूसेंग होटल का फ्यूचर ऑनर, जो कि जब जैसे देखता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को खींच खींच कर लेकर जाया जा रहा है एंड जो बार बार ये बोल रही है कि प्लीज़ मुझे प्रेसिडेंट ना से मिलने दो, उनका सच्चाई जानना ज़रूरी है। तो तब ये बात सुन हैजुन को लगने लगा कि ये लड़की उसके ग्रैंडपा यानी प्रेसिडेंट ना के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो ये बात जानकर बहुत बुरी तरह शॉक हुआ।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें से इस लेडी का नाम मिस यांग है एंड इस आदमी का मिस चॉय, जो कि कुछ रीजंस की वजह से आज रात सुसाइड करना चाहते हैं, मगर मरने से पहले उन्हें साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है। मिस्टर चॉय चाहते हैं कि वो दोनों मरने से पहले लग्जरियस होटल यानी गुसेंग होटल में रुके, मगर मिस यांग नाकवॉन गेस्ट हाउस को देख उस पर रुकने की बात करती हैं ताकि उनके हस्बैंड का ज्यादा खर्च ना हो, जबकि मिस्टर चॉय इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि तभी हैरी भी वहां आया और उन दोनों से अंदर चलने को कहने लगा कि तभी एंट्री हुई एक और कैरेक्टर की जिसका नाम है वू जाए, जो कि एक काफी फेमस प्रो गोल्फ प्लेयर है एंड हैरी का जूनियर दोस्त भी, जिसका बाघा के हस्बैंड की डेथ से कनेक्शन है, इसलिए वो फ्यूनरल पर बाघा से फर्स्ट टाइम मिलने गया था मगर मिल नहीं पाया था। वेल हैरी वूजाई से भी नाकवॉन गेस्ट हाउस में रुकने को कहने लगा एंड इंजी से इन दोनों पार्टीज को इंट्रोड्यूस कराता है कि तभी हम देखते हैं कि बाघा भी इसी साइड आ रही है एंड अब क्योंकि 2 दिन भागा दौड़ी करने की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, ऊपर से ये उसका डिलीवरी टाइम भी है, इसलिए वो बिल्कुल भी चलने की हिम्मत नहीं कर पाती और इन लोगों को मदद के लिए पुकारती है, जिसे ऐसी हालत में देख ये सभी तुरंत भागते हुए बाघा के पास आ गए एंड एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगे, मगर अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए इंजी ने तुरंत बाघा को अपने गेस्ट हाउस ले जाने का डिसाइड किया। हैरी बाघा से उसकी बैग पर कैरी होने के लिए बोलता है, मगर वूजाई बिना देरी करे बाघा को अपने साथ उठाकर घर के अंदर ले गया। अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग अंदर आ चुके हैं, जहाँ सारी सिचुएशन जानने के बाद इंजी की मदर बाघा को तुरंत रूम के अंदर ले जाने को बोलती हैं और जब जैसी खुद भी अंदर जाने ही वाली थी कि तभी इन सभी की आपस में टक्कर हुई, जहाँ हमें और सही से इनके नेम्स बताए गए। इंजी की मदर मार्क राय, उनका लवर मिस्टर बॉग, बेस्ट फ्रेंड्स हैरी एंड इंजी, मैरिड कपल मिस्टर चॉय और मिस यांग, यानी अब ये सब मिलकर इस गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं और जो अंदर है वो वूजाई जिसने बाघा को पकड़ा हुआ है एंड जो मेन कैरेक्टर है यानी हैजुन, उसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। जिसके बाद ये सीन यही कट हुआ और अब हमें स्टोरी को 2 दिन पीछे से दिखाया गया, यानी उसी दिन से जब बाघा के हस्बैंड की डेथ हुई थी। हम देखते हैं कि बाघा अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जहाँ ये दोनों काफ़ी सारी प्लानिंग करते हैं कि जब उनका बेबी होगा तो तब वो ये करेंगे वो करेंगे, मगर तभी कांग के पास एक कॉल आई जिसे सुन उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ा, ये बोलकर कि तुम यही वेट करो मैं बस अभी आया। एक्चुअली कांग गुसेंग होटल के जिस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करता था वहाँ नेशनल टैक्स सर्विस की रेड पड़ गई थी, जो कि कांग को वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे, मगर कांग बहुत चालाकी से एक पेन ड्राइव को डॉल के बैग से निकालता है जिसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर तभी वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मिस ओ इन, जो कि वो भी इस रेड को जानकर सदमे में थी क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर में आता है, इसलिए कहती हैं कि ज़रूर ये सब डोही का करा धरा है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कि तभी प्रेसिडेंट ना भी वहाँ आए जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, जिनसे मिस ओ इन माफ़ी मांगने लगी कि मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। कि तभी मिस डोही भी वहाँ आई जो कि बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी क्योंकि उन्होंने आज अपनी इकलौती बेटी यानी नाही को किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। कि तभी प्रेसिडेंट ना अपनी दोनों बहुओं पर चिल्लाने लगे कि तुम दोनों आखिर कब सुधरोगी और कब होटल की जिम्मेदारियों को सीरियस लोगी। सही बोलते हैं लोग कि तुम दोनों मिलकर मेरे होटल को डुबा दोगी, जैसे तुमने मेरे दोनों बेटों को मार दिया। अब तुम्हारा इरादा होटल को बर्बाद करने का है ना? तो ये सुन जब जैसे वो दोनों साथ में चिल्लाई तो इस पर प्रेसिडेंट ना कहते हैं कि अरे ऐसा मैं नहीं बल्कि बाहर वाले बोलते हैं। बट अब क्योंकि इस मैटर से सबसे ज़्यादा नुकसान मिस ओ इन को है, इसलिए वो तभी कंपनी डायरेक्टर के साथ कांग से मिलने गई और उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए कोरिया से गायब हो जाओ यानी चाइना चले जाओ एंड कांग को बहुत सारे पैसे एंड गोल्ड ऑफर करती हैं, ये बोलकर कि देखा प्रेसिडेंट ना को तुम्हारी कितनी फिक्र है। मगर कांग मानता नहीं और कहता है कि मैंने बस ऑर्डर्स फॉलो किए, इसलिए आप सभी प्लीज़ मुझे प्रेसिडेंट ना से मिलकर बात करने दो। तो ये सुन मिस ओ इन पैरों के बल बैठ गई एंड फोर्स करने लगी कि वो उनकी बात माने। तो तब कांग को मजबूरन मिस ओ इन का ऑर्डर मानना पड़ा। फिर वो लोग उसे एक बोर्ड दिखाते हैं जिसमें बैठकर कांग चाइना जाएगा, मगर अब क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी
इसलिए बोर्ड ओनर सुबह निकलने को कहता है एंड एक वेयर हाउस दिखाता है जिसमें कांग सो सकता है, जो जगह अंदर से काफी ज्यादा भरी हुई थी। कांग बाहर आकर बाखा को कॉल करता है एंड बताता है कि मुझे अर्जेंट काम की वजह से बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है एंड मैं वापस कब आऊँगा कुछ पता नहीं। तो ये सुन पहले तो बाखा नाराज़ हुई क्योंकि वो चाहती थी कि कांग इस टाइम उसके साथ रहे, मगर फिर मान जाती है ये बताते हुए कि मैं और हमारा बेबी तुम्हारा इंतज़ार करेंगे एंड एज ए प्रेजेंट मैंने तुम्हारे लिए शूज़ बाय किए हैं, इसलिए जल्दी वापस आना। तो ये बात सुन कांग मन ही मन तड़प तड़प के रोने लगा। दूसरी तरफ हम मिस डोही की इकलौती बेटी यानी नाही को देखते हैं, जो कि छुप कर अपने बॉयफ्रेंड यानी वूजाई से मिलने आई है, क्योंकि वूजाई नाही के ब्लाइंड डेट पर जाने वाली बात से नाराज था। फिर ये दोनों साथ में बात करने उसी वेयर हाउस पहुंचे जहां कांग भी है, मगर अब इससे पहले कि वूजाई नाही से ब्रेकअप कर पाता कि तभी कांग भी वहां आ गया। नाई को लगने लगा कि उसकी मॉम का आदमी है जो कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए आया है, इसलिए वो आसपास पड़ा सामान उठाकर कांग पर फेंकने लगी और वूजाई भी बिना कांग की बात सुने उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है कि तभी इसी धक्का मुक्की के बीच कैंडल नीचे गिरी और अब क्योंकि जमीन पर पेट्रोल गिरा हुआ था इसलिए तभी आग फैल गई, जिसे देख ये तीनों हैरान थे। वूजाई को लगा कि नीचे जो रखा है पानी है जबकि वो पेट्रोल था, इसलिए उसे फेंकने से आग और ज्यादा बढ़ गई। कांग उन दोनों से बाहर जाने को बोलता है बट खुद नहीं जाता क्योंकि उसके पैसों का बैग आग के पीछे था कि तभी नाही वहीं बेहोश हो गई, इसलिए उसे उठाकर वूजाई ने कांग से बहुत जिद करी कि वो भी बाहर चले, मगर कांग जाता नहीं। तो तब वूजाई नाही को लेकर बाहर आ गया एंड अंदर काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली कांग को अपना मनी बैग मिला, मगर अब इससे पहले कि वो भी बाहर आ पाता कि तभी जलता हुआ सामान कांग पर गिर जाता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ नाही के होश में आने के बाद वूजाई वापस कांग को लेने वेयर हाउस के अंदर जा रहा था, मगर नाही उसे जाने नहीं देती, ये कहकर कि अगर तुम अंदर गए तो मर जाओगे, इसलिए प्लीज अंदर मत जाओ। कि तभी हम देखते हैं कि घटना को होते हुए दूर से मिस्टर चोई एंड मिस यांग ये दोनों भी देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों उस टाइम वहीं थे। क्या तभी दिखाया गया कि कोई अननोन पर्सन कांग के पास आया एंड कांग का बैग और मोबाइल निकाल कर वहां से चला गया, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ। नेक्स्ट डे सभी न्यूज़ चैनल पर इसी बारे में बताया जा रहा था, बट अब क्योंकि मिस ओ इन ने न्यूज़ चेंज करवा कर ये करवा दी थी कि कांग एक गद्दार था जिसने बहुत घोटाले किए एंड लास्ट में सुसाइड कर ली, तो तब ये न्यूज़ सुन सभी लोग कांग को बुरा बोलने लगे। दूसरी तरफ बाखा अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रो रही है एंड सभी न्यूज़ जानने के बाद इसी हालत में सियोल जाने का डिसाइड करती है ताकि सच्चाई का पता लगा सके कि आखिर उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो हुई कैसे। और वहीं दूसरी तरफ वूजाई एंड नाही ये दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ वूजाई बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, तो वहीं नाही कहती है कि नहीं, यानी वो गरीब खुद बाहर नहीं आया तो इसमें हमारी क्या गलती। जिस बात को सुन जाए उनकी नाही से लड़ाई हो गई एंड वो घर छोड़कर जाने लगा, क्योंकि नाही गरीबों को गिरा हुआ समझती है। यहाँ तक कि वो वूजाई को भी ये कह देती है कि कहाँ जा रहे हो, यानी क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो खुद का घर खरीद के उसमें रह सको। तो तब वूजाई नाही से फाइनल ब्रेकअप करके घर छोड़कर चला गया। अब स्टोरी प्रेजेंट में नाकवॉन गेस्ट हाउस पर आई, जहां बाखा ने एक बॉय को जन्म दिया। तो ये बात सुन सभी लोग उसके लिए खुश हुए एंड अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए इंजी सभी को उनके उनके रूम्स में जाने को बोलती है। अंदर हम बाखा के बेबी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जिसे बाखा इमोशनल होकर देख ही रही थी कि तभी युंजी की मदर के अंदर आने पर उसने अपनी सारी सिचुएशन उन्हें बताई, जिसे सुन उन्हें भी बाखा के लिए बहुत बुरा फील हुआ। इसलिए वो बाखा को उनके गेस्ट हाउस जब तक वो चाहे तब तक रहने की परमिशन दे देती हैं। तो ये सुन बाखा उन्हें सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलने लगी। और वहीं वो मैरिड कपल जो आज सुसाइड करने वाले थे मगर करते नहीं, क्योंकि मिस यांग कहती हैं कि आज यहाँ एक बेबी ने जन्म लिया है, इसलिए हमें सुसाइड करके मातम नहीं करना चाहिए, क्यों ना हम सुसाइड कुछ टाइम बाद करें प्लीज़। तो ये सुन उनका हस्बैंड मान गया। वेल ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब हमें बाद में बताया जाएगा।
और वही इंसिडेंट के बाद से वुजाई को नाइटमेयर्स आने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वेल अब हम ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी हाईजुन को देखते हैं, जो कि पहले खुश होकर अपनी मॉम से मिला और फिर अपने ग्रैंडपा यानी प्रेसिडेंट ना से मिलने आया। मगर अब क्योंकि उसके माइंड में ये बात है कि उसके ग्रैंडपा एक 20 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर चुके हैं, इसलिए ये सोच वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। एंड देन नेक्स्ट डे सभी के सामने उसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, ये बताकर कि अब से मैं इस होटल का न्यू डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करते हैं एंड मिस ओ इन के साथ साथ प्रेसिडेंट ना भी हैजुन से इम्प्रेस दिख रहे थे। मगर जब हैजुन अपनी चचेरी बहन यानी नाही से मिलने आया उसे हेलो करने, बट वो हैजुन को देख बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के बीच होटल को लेकर कंपटीशन रहेगा। वेल अब स्टोरी को हमें पूरे 10 दिन बाद से दिखाया गया, जहां बाघा अपने हस्बैंड कांग की अस्थियों को पानी में बहा रही है एंड बहुत बुरी तरह रो भी रही है, जिसे रोते हुए दूर से वुजाई भी देखता है, क्योंकि उसे हैरी के बताने पर पता चल चुका है कि ये उसी आदमी की वाइफ है जिसकी उस रात वेयर हाउस में डेथ हुई थी। मगर फिलहाल वो बाघा को कुछ नहीं बताता कि जैसे वो भी उस रात वेयर हाउस गया था। वेल अब ये दोनों साथ में वापस गेस्ट हाउस आ रहे हैं, जिन्हें साथ में आते हुए दूर से हैजुन ने भी देख लिया और पहचान जाता है कि यार ये तो वही ग्रैंडपा वाली है ना, मगर अब इसका पेट इतना फ्लाइट क्यों है और ये लड़का कौन है, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? और फिर कुछ सोच मन ही मन हंसने लगा कि अच्छा, इसका मतलब ये लड़की प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी ताकि ग्रैंडपा से पैसे हड़प सके। और फिर हैजुन खुद भी गेस्ट हाउस के बाहर आके बैठ गया बाघा से बात करने के लिए। अंदर बाघा जब जैसी सामान लेने जा रही थी तो तब वुजाई उससे बात करना चाहता तो था मगर कर नहीं पाता। फिर जब जैसी बाघा बाहर आती है तो तब हैजुन उसे रोक कहता है कि ओ ड्रामा क्वीन, कहाँ चली, इधर आओ और बताओ कि वो कहाँ गया। बाघा पूछती है कि मतलब यानी कौन कहाँ गया? तो इस पर हाईजुन कहता है कि अरे वही बेबी जो तुम्हारे इस पेट में था, अब वो कहाँ है? एंड मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम एक छोटे से बच्चे को मेरा चाचा बनाने वाली थी। एंड बाघा से उसका पेट खोलकर दिखाने के लिए बोलने लगा। बाघा पूछती है कि क्या तुम पागल हो जो दिन दहाड़े मुझे छेड़ रहे हो? मगर जब हैजुन मानता नहीं और बाघा का हाथ पकड़ लेता है तो तब बाघा ने इतनी जोर से हैजुन को किक मारी जिसे खाकर उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इतनी ज्यादा कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता। बाघा बोलती है कि तुझ जैसे को तो अब मैं बताऊंगी, बदमाश कहीं के। और बस फिर इसी दर्दनाक सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।